बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं मुखातिब हूं मुस्तफ़ा कमाल साहब से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। जिस किस्म की लैंग्वेजेस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, यार आप लोग अवामी लीडर हो कहीं से? मुझे हैरत हो रही। बताइए कि देखें एक बात, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब थे ना, अपने बल्कि हैं, लीडर हैं, और आप लोग जब तक उनके अंडर में थे ना तो आप लोग सही थे। अल्ताफ़ हुसैन ने बिल्कुल सही रखा हुआ था, क्योंकि ये कौम जो है ना हमारी, ये डंडे से चलने वाली कौम है, और उस बंदे ने सही तरीके से डंडा जो है वो दे के रखा हुआ था सरों के ऊपर हम लोगों के। तो जैसे ही वो कहते हैं ना कि यार शेर जब बीमार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है ना, तो गीदड़ उसको घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमलावर होते हैं। वही लग रहा है कि जिसका दिल चाह रहा है, चाहे अलहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हो, चाहे जो है वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज़ हैं वो, तो ये जो तरीक़ेकार आप लोगों के चल रहे हैं, आप लोगों में आपस में इत्तेफाक ही नहीं हो रहा है। एक वो कह रहा है कि तुम्हारे बाप का है, और हम अल्ताफ़ हुसैन को मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई आपका साथ तो फ़ारूक सत्तार ने और खालिद मकबूल ने भी दिया ना। ठीक है, अगर आप लोगों के ऊपर मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर वो क्या कहते हैं ठाकुर नहीं आता, तो आप लोग तो उसी पार्टी में थे। मुझे हैरत इस बात की होती है कि अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर आप लोग इल्ज़ामात लगाते हो कि वो ऐसा था, वैसा था, गुंडा था, मवाली था, लोगों को कत्ल करवा दिया, उठवा दिया, ये वो। तो भाई वो तो आप लोगों की सर पर, वो तो वहाँ से हुक्म देता था। आप लोगों के अंदर क्यों नहीं इतनी अखलाकी ज़रूरत थी कि मना करते कि नहीं भाई हम ये काम नहीं कर रहे, हमारी कौम और हम लोग परेशान हो जाएंगे? आप लोगों ने क्यों नहीं ये बात की? अब आप लोग मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, जो अलहदा कौमी मूवमेंट के जो सपोर्टर्स हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप एक बात बताएं, जब ये लीडरान ऐसे हैं, ये आपस में एक दूसरे को तेरी माँ की तेरी बहन की करेंगे, और जो गालियां दे रहे हैं, बेगैरत बोल रहे हैं, तुम्हारे बाप का नहीं है और मुझे निकाल दो तो यूं कर लेना और यूं हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो फलाना नहीं। यार ये क्या? आप एक बात बताएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा कि गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टिसोरी को लगा दे, वो हमारी रेड लाइन है। ठीक है। तो उसके ऊपर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने इतने तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि बाकायदा तौर पे जो है वो एक महाज खोल के बैठ गए। अगर वो चीज़ गलत है तो आपस में बैठ के इसको आप वो करें कंफर्म। आप कह रहे हैं कि नहीं यार वो हमें बुलाया नहीं जाता, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, मैं एक फ़ोन कॉल पे हूँ। ये गलती है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की और फ़ारूक सत्तार साहब की, कि इस चीज़ को जो है वो मिलके लेके चलना चाहिए था। लेकिन जो पार्टी एक दूसरे को मतलब लेके चल नहीं सकती, आपस में जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही है और आपस में इत्तेफाक नहीं कर रही है, यार आप लोग आवाम की क्या रहनुमाई करोगे? क्या आवाम के जो है वो आप नुमाइंदे बनोगे? आप तो अवामी नुमाइंदे कहीं से भी नहीं लग रहे। जिस तरीके के आप लोगों को अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो एक दूसरे के लिए, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो एक दूसरे के लिए, जो है वो आप एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा क्या कहते हैं जलसे जुलूस कर रहे हो। यार आपको क्या लगता है कि ये जो उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है, आपकी इन हरकतों से जो है ना, या तो आफाक अहमद साहब के पास जाएगी या फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास जाएगी? आपके हाथ में क्या रह जाएगा? अभी आपके जो सपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे कहें कि अबे भाई ये लोग तो साले हमें बेवकूफ़ बना रहे थे अरसे से। 10 साल से हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, 27वीं आ जाएगी, 28वीं आ जाएगी, किसी एक जगह पे आपका ऊँट जो है वो करवट लेके बैठ ही नहीं रहा है, और आप लोग जो है वो इस किस्म की जो है वो आपस में बातें कर रहे हो कि यार नहीं मुझे जो है वो ये करना है, मुझे वो करना है, और मैं तो ये मैं तो वो, तुम क्या हो तुम क्या हो, मतलब एक दूसरे को नीचे आप लोग दिखा रहे हैं। आम आदमी के साथ आप लोगों का क्या रवैया होता होगा यार? हैं? आप फिर ऐवानों में जाके आवाम की क्या नुमाइंदगी करते होंगे? मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ असेंबली में खड़े होकर तकारीर होती रही है तेरे से। ठीक है, जलसे जुलूस हो गए, इस्लामाबाद के चक्कर काट के आ गए, और जो अगर कोई पैसे वैसे मिले तो उससे हज उम्रा करके आगे से ज़्यादा आप लोगों ने क्या काम किया होगा? तो ये आवाम मतलब आपके सपोर्ट में हो सकता है कि मैं यहाँ अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं आपका सपोर्टर हूँ, एक बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से आप दोनों जो धड़े हैं, इनकी इस हरकत की वजह से आप एक बात बताएं, जो आपके सेलेक्टेड जो यहाँ लड़के हैं, जो कराची भर में और मुख्तलिफ जो शहर हैं सिंध के, वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपको देख के इस वक्त क्या एक दूसरे को फ़ोन करके बात कर रहे होंगे कि अबे क्या, किस तरफ जाएं?
वो यही बात कर रहे होंगे ना कि अबे यार ये लोग तो साले आपस में मिले हुए नहीं है, हम लोगों को बांटेंगे। कल आप भी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है आपके लड़के भी वो बंदूकें उठा के एक दूसरे को मार रहे होंगे कि अबे तू तो हमारी मुखालिफ पार्टी में चला गया, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो लेकर आएंगे, ये ट्रेंड चलेगा। आवाम को तमाशा बना दिया है, महाजिर कौम को, कराची को तमाशा बना दिया आप लोगों ने यार। उससे तो अच्छा था कि यार चलो जेल चले जाते, गायब हो जाते, वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ रहते, ज़्यादा बेहतर था। वो लोग कितने उन लोगों को नहीं ऑफर्स हुई होंगी जो अभी तक अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हैं या कराची में हैं, और उनको उठा लिया जाता है, गायब हो जाते हैं, ढके छुपे कहीं पे केक काट रहे होते हैं, उठा लेते हैं। तो वो लोग नहीं है आप लोगों की तरह जो है वो बदल सकते। या तो आप लोगों के अंदर कोई लालच थी, या कोई ऐसा ख़ास किस्म का डर खौफ था कि जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी अपनी फैमिली की जान और माल और इज़्ज़त आबरू का जो है वो कोई दचका लगा हुआ था, कि उसकी वजह से आप लोगों ने जो है वो ये कदम उठाया कि नहीं हम यहीं पर रहेंगे, वजारतों के मज़े भी लूटते हैं, अपने फैमिलीज़ को भी सेव करते हैं। कल बुरा वक्त आ जाएगा। अब जैसे 10 साल आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग भी जो है वो इधर उधर ममालिक में भाग जाएंगे यार। मतलब आवाम, हम आज जो शहरी हैं सिंध के, कराची के, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा यार? ठीक है, ये तो सोचें। चले, मैं तो नहीं सपोर्ट कर रहा आप लोगों को, लेकिन जो लोग आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के बारे में तो कम से कम सोचें कि आप लोग क्या इमेज दे रहे हैं। इस तरीके से आप लोग जो है वो डील करते हैं। आप लोगों का आपस में तो बड़े दस्तों गिरबान होते हैं। भाई ऐवान में खड़े होकर ज़रा इसी तरीके से, ज़रा आप जिनके खिलाफ आप लोग कहते हैं कि हमारे उनसे जंग है और उनसे इख्तिलाफात है, खड़े होकर ज़रा बोलिए उस तरीके से। नहीं बोलते आप लोग। ठीक है, 24 140 ए, 125 ए, 150 ए, पता नहीं कौन सी जो है वो अमेंडमेंट वो उसके अंदर शामिल करवा ही नहीं पा रहे आप क्या हुकूक देंगे कराची को यार? पहले एक तो हो जाए भाई, उसके बाद सियासत कीजिएगा इस तरीके से। कराची वालों का, सिंध वालों का मजाक नहीं उड़ाइए आप लोग। पब्लिक परेशान हो गई, वो कहेंगे भाई क्या चीज़ है यार, इससे तो अच्छा था अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी में रहते। कम अज़ कम सारे एक होते, अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी में होते, इस वक्त पूरी कौम जमा होकर अल्ताफ़ हुसैन के लिए रैलियाँ निकालती, जैसे पीटीआई वाले कर रहे हैं। हज़ारों लाखों इख्तलाफात पीटीआई से, लेकिन वो लोग कम अज़ कम काम तो कर रहे हैं अपने लीडर को बाहर लाने के। आप लोगों के झांसे में आके तो यहाँ कौम रुल गई है यार, कि ये एक ही नहीं हो रहे किसी तरीके से। जब देखो वो एक दूसरे के खिलाफ उठ के खड़े हो जाते हैं। कल फिर आप चारों हाथ बांध के एक दूसरे के आगे पीछे वो हो जाएंगे। हाँ भाई, वो चेयरमैन आप कह रहे हैं कि यार आपको चेयरमैन बनना है, तो मुझसे बोलते हैं, मैं एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर आपको वो बना दूंगा चेयरमैन। मतलब आप बनाएंगे चेयरमैन? आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि पार्टी के चेयरमैन जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप, इसका मतलब आपके ताल्लुकात कुछ अंदर खाने चल रहे हैं, और आप जो है वो अपनी पार्टी के ही खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। तो भाई ये तो एक अलग किस्म की बात हो गई। मुझे जो है ना रवैया एक्चुअली जो है वो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो सकता है कि वो बहुत सही बात कर रहे हो, लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा एक वल्गर टाइप का है। बदतमीज़ी और मगरूरियत उनके जो है लहबो लहजे में आती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो लोग हैं ना वो उनसे जो है ना बिल्कुल वो हो गए क्या कहते हैं, बदजन हो गए हैं। तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल में कहीं की भी कोई भी पार्टी नहीं चलती होगी जिस तरीके से आप लोग चला रहे हैं। तो मैं फिर क्या कहते हैं कि मैं अब ये कि ज़ाहिर है कि जो एक कौम, जो एक सपोर्ट इनको मिली हुई है, जो लोग इनके पीछे चलते हैं, वो लोग ज़रा बताएं कि आप लोगों के जहन में क्या है। आप भी, मुझे यही लगेगा कि उधर से जब वो कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि नहीं खालिद मकबूल सही है, वो कहेंगे नहीं है मुस्तफ़ा कमाल सही है, फिर मैं जवाब दूंगा या नहीं दूंगा, आपस में लड़ रहे होंगे वो, ये तुम्हारा लीडर, ये तुम्हारा लीडर, वो। तो भाई ये लीडर आवाम को इतनी तमीज़ नहीं दिला सकते कि जब वो आपस में एक होकर रहें, तो वो मतलब आप बताइए वो उस कौम का क्या हाल करेंगे? आप अपने पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं? पहले ये बताइए। कल आप लोग ना खालिद मकबूल पार्टी में रहते हैं ना, क्या कहते हैं कि फ़ारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल, ये चारों के चारों पार्टी से इनको जो है पार्टी के वर्कर्स निकाल देते हैं कि भाई हम भी, जैसे आपने अल्ताफ़ हुसैन को निकाला था, हम आपको निकालते हैं। ठीक है, फिर बताइए कि क्या रह जाएगा? आपके सारे तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा, और फिर वो जो लोग निकल के आएंगे, क्या वो आप जैसे ही होंगे? आपने नीचे क्या मतलब क्रीम क्या तैयार की है? तो ये बहुत एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए, माजरों के लिए, पूरे सिंध के लिए, पूरे कराची के लिए। तो आप अवामी नुमाइंदे, मुझे दोनों धड़े जो है ना अलहदा कौमी मूवमेंट के समझ में नहीं आ रहे हैं कि पता नहीं क्या। आपसे बेहतर और यकीनन बेहतर अल्ताफ़ हुसैन साहब थे।
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। कोई बात बुरी लगी तो माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।